तो चलिए हरियाणा प्राइम की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कुरुक्षेत्र से खबर है, जहां पर कुरुक्षेत्र के एक कस्बे में नशे की सुरंग सामने आई है। यह सुरंग नशेड़ियों की सैरगाह बन चुकी है। सुरंग में पड़ा सामान सारे मामले की गवाही दे रहा है, लेकिन पुलिस सब कुछ जानकर अनजान बनी हुई है। यह खास रिपोर्ट देखिए और देखिए आखिर कैसे ये नशे की सुरंग और इस सुरंग में जो नशेड़ी हैं उन्होंने इसे अपनी पनाहगाह बनाया हुआ था। पूरी खबर आप देखिए। कुरुक्षेत्र के झांसा कस्बे में नशे की सुरंग नशेड़ियों की सैरगाह बन चुकी है। एसवाईएल नहर के किनारे बनी इस सुरंग में पड़ा नशे का सामान सारे मामले की गवाही दे रहा है। आरोप है कि पुलिस सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनी रहती है। झांसा के समाजसेवी पृथ्वीपाल मानते हैं कि सुरंग का इस्तेमाल नशेड़ी करते हैं क्योंकि ये एकांत जगह है। उन्होंने आगे कहा कि नशेड़ी अपने नशे की पूर्ति के लिए चोरियां करते हैं, जिससे जीना दूभर हो गया है। सर, सुरंग बनी है जो इसमें जो नशेड़ी लोग हैं, जो एंटी एलिमेंट्स हैं जितने भी, तो वो यहाँ नशे का सेवन करते हैं, नशे का इस्तेमाल करके और नशे की पूर्ति के लिए फिर इधर उधर के उल्टे सीधे कार्य भी वहाँ करते हैं। क्योंकि वहाँ एक छुपने की अच्छी जगह बनी हुई है और छुपने की जगह की वजह से वहाँ ये नशेड़ी लोग वहाँ बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं और वहाँ इकट्ठे होकर अच्छी बड़ी प्लानिंग बनाते हैं। और ये हमारे इलाके में छोटी मोटी चोरियां बहुत बढ़ रही हैं। 2-3 बैंकों में सेंध लगी और छोटे मोटे घरों में भी सेंध लगी, छोटी छोटी कारों से डैक उतरे और भी बहुत से छोटी मोटी चोरियां। और ये लोग जो है नशे की पूर्ति के लिए ये कर रहे हैं। सुनसान इलाके में स्थित इस सुरंग पर अगर नजर दौड़ाएं तो यहां से ड्रग्स की बड़ी कंसाइनमेंट का खुलासा भी हो सकता है, क्योंकि सुरंग में दिख रहा सामान सारे मामले की गवाही खुद ब खुद दे रहा है। आप खुद देखिए, सिगरेट, लाइटर, बीड़ियां और सबसे बड़े नशे यानी स्मैक को पीने वाली व्हाइट पन्नियां आखिर यहाँ पर क्यों हैं? समाजसेवी सतपाल सिंह ने कहा कि पुलिस को इस पर रोक लगानी चाहिए। समय सुरंग बनी है जी नहर के नीचे, इसमें नशेड़ी आके बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं और छोटी मोटी चोरियां करते हैं जी, नशा बेचते हैं जी। हाँ बिल्कुल, हाँ उनके साथी है जो सुखते ही हैं जी साथ में। पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं जी यहाँ पे। बहरहाल इलाके के लोगों का आरोप है कि सब कुछ चीख चीख कर बयां होने के बावजूद पुलिस मामले को लेकर अनजान नजर आ रही है। तभी तो झांसा थाना प्रभारी मामले को लेकर कैमरे के सामने कुछ भी कहने को तैयार नहीं। ऐसे में मामले पर कार्रवाई कैसे होगी, ये सबसे बड़ा सवाल। टोटल न्यूज के लिए कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा की रिपोर्ट। और वहीं अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार रेंज के 5 जिलों में यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को ड्रग्स की गर्त में समाने से बचाने के लिए पुलिस ने यहां पर ऑपरेशन हाइड आउट सर्च की शुरुआत की है। क्या है पुलिस का यह ऑपरेशन हाइड आउट सर्च? देखिए हिसार से हमारे संवाददाता महेश कुमार की यह खास रिपोर्ट। हिसार पुलिस सिर्फ मौत के सौदागरों तक पहुंचने की कोशिशें नहीं कर रही, बल्कि शहर के तमाम इलाकों में कॉम्बिंग कर हिसार पुलिस ने ऐसे हाइडआउट्स की भी तलाश कर ली है, जहां पर ज्यादातर युवा वहां बैठकर नशे को इस्तेमाल करते हैं, नशे का सेवन करते हैं। तमाम ऐसे इलाकों को चिन्हित कर लिया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार की हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के उसी हाइडआउट पर, जहां पर बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स यहां पहुंचते हैं और नशे का इस्तेमाल करते हैं। तमाम तरह के जो नशे हैं वो युवा यहां पर बैठकर इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर पहुंचते हैं और नशे का इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं वो हाइडआउट अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से स्मैक का इस्तेमाल यहां पर बड़ी तादाद में लगातार स्टूडेंट्स की तरफ से किया जा रहा था। महीनों या कहें कि सालों से इन्हीं हाइडआउट्स पर बैठकर स्टूडेंट्स स्मैक का इस्तेमाल कर रहे थे। तमाम जो दूसरी चीजें हैं, नशीले पदार्थ हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे थे। तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरीके से नशे का जो कारोबार है, मौत के सौदागर हैं, किस तरीके से स्टूडेंट्स के भीतर तक पैंट बना चुके हैं। हिसार की हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एक हाइडआउट पर हम इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये जो पूरा इलाका है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। बैरन लैंड आप इसे कह सकते हैं। यूनिवर्सिटी का पिछला इलाका है। चारों तरफ यहां पर दूर तलक कोई भी शायद ही नजर आए, क्योंकि सरकारी जमीन चारों तरफ है। दीवार की उस तरफ भी सरकारी जमीन है। यूनिवर्सिटी
के भीतर का इलाका है, आखिरी छोर आप इसे कह सकते हैं। और तमाम जो आपत्तिजनक चीजें हैं इसी हाइडआउट पर हमें देखने को मिल रही हैं। ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि किस तरीके से एक माहौल यहां पर, सुरक्षित माहौल यहां पर नशे का इस्तेमाल करने वाले स्टूडेंट्स को मिलता है और उसी सुरक्षित जगह को खत्म करने की कवायद अब हिसार पुलिस की तरफ से की गई है। यहाँ बेचने वाले रहते हैं, यहाँ खरीदने वाले रहते हैं, यहाँ सेवन करने की जगह है, तो सारी चीजें मैपिंग कर रहे हैं उसकी, जिससे कि उसी हिसाब से अपनी पेट्रोलिंग हम प्लान कर पाए कि मान लिया कि जहाँ सेवन करने का इलाका है तो वहाँ हम कहें जो किस समय ज्यादा सेवन होता है तो उस टाइम में पेट्रोलिंग चली जाए वहाँ पर, सो दैट उनको वहाँ से खदेड़ा जा सके। दूसरा, कौन लोग बेचते हैं, कब बेचते हैं, उस दौरान पेट्रोलिंग रखी जाए, सो दैट कि इस तरह के लोग खुला खेल या ना खेल पाए। इन्हीं जगहों को, इन हाइडआउट्स को अब एक्सपोज कर दिया गया है और पुलिस के लोग लगातार यहाँ पर बारी बारी कॉम्बिंग करेंगे, बारी बारी यहाँ पर रेड करने का काम करेंगे। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी स्टाफ है उसे भी इन हाइडआउट्स के बारे जानकारी दे दी गई है। अब इन्हीं हाइडआउट्स पर अब लगातार पुलिस की नजर रहेगी, जिससे स्टूडेंट्स नशे की गर्त में ना समाएं, नशे से दूर रहें और मौत के सौदागर स्टूडेंट्स की जिंदगी से खिलवाड़ ना कर सकें। कैमरामैन विशाल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार। तो देखिए, हालात ऐसे हो गए कि एक तरफ कुरुक्षेत्र में नशे की सुरंग बरामद होती है, किस तरीके से ये सुरंग आराम से यहां पर नशेड़ियों के लिए एक पनाहगाह बनी हुई थी, वहीं अब जो नशा है इसने छात्रों को गिरफ्त में ले लिया है। छात्र अलग अलग जगहों पर जाकर हाइडआउट्स बना लिए हैं और वहां पर जाकर वो नशा करते हैं। वो एक एक तस्वीर, एक एक बान की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो ऑपरेशन हाइडआउट सर्च में हिसार रेंज के जो स्टाफ है हिसार शहर में उच्च शैक्षणिक संस्थानों के भीतर ऐसी जगहों की अब तलाश कर रहे हैं जो नशे का इस्तेमाल करने वाले छात्रों के लिए ड्रग्स हेवन में तब्दील हो चुके हैं। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एक दूसरे हाइडआउट पर हम आपको लेकर चल रहे हैं। यही वो जगह है जहां पर बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स यहां पर पहुंचते हैं और किसी भी वक्त, दिन के किसी भी वक्त जो स्टूडेंट्स हैं, जो नशे का इस्तेमाल करने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो यहां तक पहुंचते हैं और उसके बाद बड़े ही इत्मीनान से यहां पर पहुंचकर नशे का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर हर तरफ स्मैक के इस्तेमाल की जो चमकीली आप चीज देख पा रहे हैं, चमकीली जो पेपर आप देख पा रहे हैं, और ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से यहां पर इंजेक्शंस का इस्तेमाल भी नशे का इस्तेमाल करने वाले स्टूडेंट्स लगातार करते हैं। हिसार की हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ये वो हाइडआउट है जहां पर बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स यहां पर पहुंचते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर इंजेक्शंस का इस्तेमाल स्टूडेंट्स करते हैं। हिसार की हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एक दूसरे हाइडआउट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, इस जगह को अगर देखने समझने की कोशिश करें तो यकीन मानिए कि दिन में भी यहां पहुंचने से एक डर का माहौल साफ तौर से यहां पर नजर आता है। हम यहां से निकलने की कोशिश करेंगे, सीधा रास्ता कोई नहीं है, इसके ऊपर से होकर गुजरने की जरूरत पड़ती है। हम कोशिश करते हैं। ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के इतने भीतर का इलाका है कि काफी दूरी तक हमें एक तरीके से जंगल जैसे पेड़ों के बीच से, झुरमुट से निकलने की कोशिश करनी पड़ती है। उसके बाद इस जगह तक पहुंचते हैं। ये तमाम जो हाइडआउट्स हैं, हिसार रेंज के आईजी के आदेशों के बाद इनको पिन पॉइंट कर दिया गया है। अब इन हाइडआउट्स को एक तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो सिक्योरिटी स्टाफ है लगातार यहां पर दबिश करेगा, इस पूरे इलाके पर अपनी नजर रखेगा। उसके अलावा पुलिस के लोग भी इस इलाके में अपनी कॉम्बिंग बढ़ाते रहेंगे, जिससे नशे के जो हाइडआउट्स हैं उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। हर वो चीज, हर वो जगह जो नशे के कारोबारियों को सपोर्ट करती है उसे खत्म करने का काम किया जाएगा। और यही वो कवायद है
जो हिसार रेंज के आईजी चाहते हैं कि ड्रग्स फ्री हरियाणा को लेकर जो कम से कम इन 5 जिलों में किया जा सकता है वो जरूर किया जाए, और यूजर एंड से लेकर नशे के बड़े सप्लायर्स तक पुलिस अब पहुंचने की कोशिशें कर रही है। कैमरामैन विशाल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार। तो देखिए, यूनिवर्सिटी के अंदर ही किस तरीके से, जहां पर यूनिवर्सिटी प्रशासन को पता ही नहीं, जहां तक उसकी नजर नहीं पहुंच सकती है, ऐसी जगहों पर जाकर छात्रों ने ऐसी जगह खोज निकाली जहां पर जो नशे का जो गोरा धंधा है वो चलता है और छात्र नशे के वहां पर आदी हो रहे हैं। वक्त हो गया है यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक उस पार ऑपरेशन हाइडआउट से जुड़ी हुई कुछ और भी बड़ी जानकारी आपको देंगे ब्रेक उस पार।